हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 7th की इतिहास की वर्कशीट करेंगे 25 और ये वर्कशीट आपको 28 दिसंबर को मिलेगी बच्चों। आज इस वर्कशीट में हमें मुगल साम्राज्य के जो अगले शासक हैं यानी कि जहांगीर और उसके बाद शाहजहां के बारे में पढ़ना है। और ये वर्कशीट जो है बच्चों काफ़ी अच्छी है, आपको जहांगीर और शाहजहां के विजय अभियान के बारे में पता चलेगा। शाहजहां की जो खूबियां थी, उन्होंने स्थापत्य कला में जितनी भी इमारतें बनवाई हैं उनके बारे में आपको पता चलेगा। तो अगर आपको ये वर्कशीट जो पसंद आएगी तो आप प्लीज़ मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आशा करूँगी कि आपको मेरी वीडियो बेहद पसंद आए। चलिए अब हम वर्कशीट को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं पहले जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर जो है वो अकबर का पुत्र था और अकबर के सैन्य जो अभियान थे उसको जहांगीर ने आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की, यानी कि जो सिसोदिया शासक थे अमर सिंह, उन्होंने जहांगीर के एक तरीके से आत्मसमर्पण कर दिया और उनकी जो सेवा थी उसको माना। इसके बाद जहांगीर ने सिखों, अहूमों, अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। ठीक है, नहीं हुए। देखिए, अकबर और औरंगजेब ये दो ऐसे महान शासक थे जिनके जो विजय अभियान है ज़्यादातर सफल हुए हैं। अगला है जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, उसने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जहांगीर की खासियत है जिसके बारे में ज़्यादा पढ़ा जाता है वो है पेंटिंग, चित्रकला पे उसने ज़्यादा फोकस किया। जैसे शाहजहां ने स्थापत्य कला यानी कि मॉन्यूमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया था, बनाया था, उसी तरीके से ये जो मुगल साम्राज्य जहांगीर था उसने चित्रकला को ज़्यादा बढ़ावा दिया था। अब हम बात करते हैं नूरजहां के बारे में। नूरजहां जो है वो जहांगीर की बीवी थी, पत्नी थी, लेकिन उससे पहले उनका नाम मेहरुन्निसा था। मेहरुन्निसा वो जो उनकी जहांगीर की इसमें दरबार में काम करती थी, उसकी जो खूबसूरती से प्रभावित होकर जहांगीर ने उनसे विवाह कर लिया था 1611 में और फिर उनको नूरजहां का नाम दिया। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति बहुत वफादार रही और उनको समय समय पर अपनी हेल्प देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के चलवाए, ठीक है, और उसके बाद में उस पर रानी का नाम लिखवाया, उसके गुदवाया, मतलब सिक्कों पर उसका नाम गुदवाया और उसको नूरजहां नाम दिया। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश फरमान है। चौकोर मुहर बताती है उदात्त और महान महारानी नूरजहां पातशाह मतलब बादशाह बेगम का आदेश, यानी कि कहीं ना कहीं जो नूरजहां थी वो जहांगीर के साथ साथ जो प्रशासनिक निर्णय होते हैं उसमें वो पूरा पूरा सहयोग दे रही थी, अपनी भागीदारी दे रही थी। एक तरीके से जो सर्वोच्च फैसले होने हैं वो जहांगीर नूरजहां से पूछ के लेता था, या नूरजहां का जो प्रभाव था दरबार में काफ़ी ज़्यादा था, वो एक शासक की तरह ही काम करती थी। ठीक है, जहांगीर जो है वो काफ़ी हद तक उसने नूरजहां को पावर दे रखी थी और इस तरीके से उस समय की सर्वोत्तम महिला नूरजहां जो है वो बन गई थी। अब हम बात करते हैं शाहजहां के बारे में। तो शाहजहां के पहले सैनिक अभियानों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो शाहजहां ने दक्कन में अपने अभियान जारी रखे और अफगान अभिजात खान जहां को उसने हराया। फिर अहमदनगर के विरुद्ध अभियान किया जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर उसने कब्जा कर लिया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उसने उज़्बेकों के खिलाफ अभियान चलाया, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुआ और सफाविद कंधार जो है सफाविद के हाथों में चला गया। 1632 में फाइनली अहमदनगर को मुगल जो साम्राज्य था उसमें मिला लिया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच में कि कौन गद्दी पर बैठेगा शाहजहां के बाद, उत्तराधिकार के नियम के लिए लेकर झगड़ा शुरू हो गया, जिसमें विजय किसकी होती है? औरंगजेब की। हालांकि जो उसका पुत्र शाहजहां का पुत्र था, 4 पुत्र थे, उसमें से दारा शिकोह जो है वो काफ़ी पढ़ा लिखा था, काफ़ी अच्छा व्यक्ति था, एक कहते हैं फिलोसोफर, दार्शनिक आदमी था, तो कहते हैं कि गद्दी उसको मिलनी चाहिए थी। लेकिन औरंगजेब जो था वो सैन्य अभियानों में काफ़ी उच्च कोटि का था और वो चाहता था कि मैं गद्दी मुझे मिले, इसलिए उसने दारा शिकोह को और अपने सारे भाइयों को उसने युद्ध में हराया और गद्दी पर वो खुद बैठ गया। ठीक है, औरंगजेब ने सबको मार दिया और वो खुद गद्दी पर बैठ गया। चलिए अब हम यहाँ पर चलते हैं और
एक एक्टिविटी दी हुई है आपको कि आपको शाहजहां ने जो जो भी मतलब इमारतें बनवाई हैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है। जैसे कि लाल किला है, शाहजहां ने बनवाया था, और जामा मस्जिद है, शाहजहां ने बनवाई थी, आगरे का ताजमहल है। तो ये मुख्य ऐसी स्थापत्य कला है जो विशेष रूप से शाहजहां के नाम है और इनके बारे में आप कुछ बता सकते हैं। अब हमारा प्रश्न है, शाहजहां के विजय अभियानों पर एक नोट लिखिए। तो शाहजहां की विजय अभियान में पहला देखेंगे कि उसने बुंदेलखंड को जीता, ठीक है। और उसके बाद उसने 1632 में शाहजहां ने दक्षिण भारत में अहमदनगर को जीता, अपने मुगल साम्राज्य में मिलाया। फिर देखते हैं हम कि 1636 में गोलकुंडा पर उसने अटैक किया, जहां का जो शासक था सुल्तान अब्दुल्ला शाह, उसने अपने हार को माना और उसने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया। अब अगला प्रश्न है, आपने पढ़ा कि नूरजहां सम्राट जहांगीर पर काफी प्रभाव था। क्या आपको लगता है कि उस समय आम स्त्रियों का जीवन भी उतना ही सुखदायक होगा जितना नूरजहां का था? तो बच्चों इसका आंसर होगा नहीं। जो आम महिलाएं थी उनका जीवन नूरजहां जैसा सुखदायी बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि नूरजहां जैसा सुखदायी जीवन नहीं था क्योंकि नूरजहां का जहांगीर पर अत्यधिक प्रभाव था, जिसकी वजह से जहांगीर ने नूरजहां से शादी की थी। इस वजह से वह मेहरुन्निसा से जहांगीर की बीवी नूरजहां बन पाई। तो हम ये नहीं कह सकते कि उस समय की जितनी भी महिलाएं थीं उनका जीवन नूरजहां जैसा सुखदायी रहा होगा। बच्चों अब यहाँ पर सत्य और असत्य पूछा है। तो नूरजहां शाहजहां की पत्नी थी, क्या ये सत्य है? नहीं, ये असत्य है, क्योंकि नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। अगला है, औरंगजेब जहांगीर का पुत्र था। ये भी असत्य है, क्योंकि औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। ठीक है, चलिए अगला जो आपका क्रियाकलाप है वो मान लीजिए कि आप एक मुगल सम्राट है, उत्तराधिकार के होने वाले युद्धों को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? तो आपको कुछ उपाय बताने हैं कि आप अगर जैसे भाई भाई आपस में लड़ के गद्दी हासिल करना चाहते हैं तो उस नियम में आप क्या चेंजेस करना चाहेंगे और किस तरह से उपाय बताना चाहेंगे। चलिए बच्चों, यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वर्कशीट पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वर्कशीट अच्छी लगी है तो कृपया करके मेरी इस वर्कशीट को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।